मसल दिखा के मसल दिया सबको, लेकिन मसला हल नहीं कर पाया। मसल दिखा के मसल दिया सबको, लेकिन मसला हल नहीं कर पाया। सोचा था यूपीएससी का जॉब लेके दुनिया हिला दूंगा, लेकिन मोहल्ला भी नहीं हिला पाया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिड्यूस क्लासरूम में। आई होप कि आप सब लोग अपने घर में सेफ और फिट होंगे। तो दोस्तों, नया नोटिफिकेशन लेके मैं आ चुका हूँ। ये देखिए, मैं खड़ा होकर बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। तो यूपीएससी की तरफ से नया नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चाहिए आपको, जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ीस, क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, कोई भी डिटेल मिस मत कीजिएगा, नहीं तो लास्ट में आप मुझे ही बोलेंगे कि क्या यार, छोटा मतलब इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बोल के। तो लास्ट तक देखिए वीडियो। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से आ गया है नया नोटिफिकेशन। यहाँ पे लिखा गया है, आप देखिए, यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आउट फॉर वेरियस 146 वैकेंसीज। तो टोटल 146 वैकेंसीज है यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से। जो लोग पहले से ही मतलब तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो लोग कीजिए जल्दी यार, क्या कर रहे हैं आप लोग। अड्डा 247 लिखा है, ये मतलब इस वेबसाइट का नाम है जहाँ से मैं आपको नोटिफाई कर रहा हूँ। मैं खुद भी नोटिफाई होता हूँ यहाँ से, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस पोस्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2023। तो सबसे पहले तो आपको यूपीएससी का फुल फॉर्म जानना पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी का फुल फॉर्म। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है आपका, जबकि ये खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। छोड़िए इस बात को। यूपीएससी हैज़ पब्लिश्ड एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 146 वैकेंसीज फॉर वेरियस पोस्ट। तो 146 वैकेंसीज है ऑन 6 अप्रैल। अच्छा, 6 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन निकला था, मतलब सबसे पहले नोटिफाई किया था सबको। द कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर द कंसर्न रिक्रूटमेंट फ्रॉम 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल से स्टार्टिंग हो गया था, इसका लिंक खुल गया था अप्लाई करने का, टिल 28 अप्रैल 2023। तो 28 अप्रैल है लास्ट डेट। आपको बोल दे रहा हूँ फिर से, 28 अप्रैल लास्ट डेट है। लेकिन आप लोग लास्ट तक मत रुकिएगा, क्योंकि मेरी तरह ही आलसी है, होता है सर्वर लास्ट में, तो इसलिए पहले ही कर लीजिएगा, 28 तक मत रुकिएगा। तो यहाँ पे चार्ट दिया गया है, और थोड़ा डिटेल में जानेंगे बढ़िया से। तो यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये फुल फॉर्म है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पोस्ट क्या है, वेरियस पोस्ट दिया गया है। जैसे कोई अगर एक गाने में ज़्यादातर आर्टिस्ट गाते हैं तो वेरियस आर्टिस्ट लिखा होता है, वेरियस सिंगर्स। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, मतलब ज़्यादा पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दिया गया है। तो टोटल वैकेंसीज़ कितना है अभी यहाँ पे देख रहा हूँ मैं हाईलाइट करके, 146 वैकेंसीज़ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले मैंने बोल दिया था फिर भी बोल रहा हूँ, 146 वैकेंसीज़ है। सब कुछ मिला के, जितना भी अलग अलग पोस्ट है सबको मिला के 146 वैकेंसीज़। गवर्नमेंट जॉब है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए, जॉब लोकेशन दिल्ली। अगर आपको जॉब मिलता है तो दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको जो सर्विस है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट दिया गया है 8 अप्रैल टू 28 अप्रैल 2023। जैसे कि मैंने बता दिया था आपको, 8 अप्रैल को जो इसका पहले पहले क्या है, लिंक खुल गया था, मतलब जो अप्लाई करने का लिंक है वो 8 अप्रैल को खुला था, और 28 अप्रैल लास्ट डेट है। तो फिर से बोल रहा हूँ कि लास्ट तक मत ही रुकिएगा, क्योंकि सर्वर डाउन होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए ही। तो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है यूपीएससी का। तो यहाँ पे दिया गया है उनका वेबसाइट, देखिए, www.upsconline.nic.in। तो ये यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं चीज़ें कि कैसे वो काम करता है यूपीएससी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ जाएगा। बाकी एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए क्या आइडिया मिलेगा अपना। तो नोटिफिकेशन पीडीएफ के बारे में चलते हैं, चलिए। तो ये देखिए, यूपीएससी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन पीडीएफ। तो ये है पीडीएफ, उसका लिंक नीचे है, देखिए। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा बढ़िया से डिटेल में देख सकते हैं, अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या है, मतलब थोड़ा आप भी नोटिफाई हो जाएंगे तो बढ़िया होगा पीडीएफ से, क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में ही देता है नोटिफिकेशन। तो यहाँ से मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, फिर से इम्पोर्टेंट डेट दिया है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कब हुआ था, 6 अप्रैल को हुआ था, इम्पोर्टेंट डेट। ये देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट 6 अप्रैल को। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 8 अप्रैल को हुआ था। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 28 अप्रैल 2023। तो यहाँ पे मैं बार बार लास्ट डेट आपको मेंशन कर रहा हूँ,
फिर भी लास्ट डेट में आपको करना नहीं है, उससे पहले ही करना है। यहाँ पे अप्लाई लिंक देखिए, यहाँ पे नीचे लिंक दिया गया है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2023। लिंक एक्टिव है अभी भी, आप अभी भी कर सकते हैं। तो ये लिंक भी, अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो लिंक खोजने में। तो आप लोग सीधा लिंक में दबाइए और अप्लाई कर दीजिए बिंदास। तो यहाँ पे पोस्ट नेम दिया गया है, बहुत बढ़िया। उस टाइम जो वेरियस पोस्ट लिखा था, तो आपको यहाँ पे अभी पोस्ट नेम भी दिया गया है। रिसर्च ऑफिसर नेचुरोपैथी, तो कितना पोस्ट है? एक ही पोस्ट है। रिसर्च ऑफिसर योगा का कितना पोस्ट है? एक ही पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशंस एंड इन्फॉर्मेशन, कितना पोस्ट है? 16 पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक ऑडिट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO, कितना पोस्ट है टोटल? एक ही पोस्ट है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, इसमें कितना पोस्ट है? 48 पोस्ट है। बहुत ही बढ़िया। अभी जूनियर सिविल इंजीनियरिंग में कितना पोस्ट है? 58 पोस्ट है इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में कितना पोस्ट है? इलेक्ट्रिकल में 20 पोस्ट है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट इन द ऑफिस ऑफ चीफ आर्किटेक्ट, एक ही पोस्ट है। तो ये सारा पोस्ट मिला के कितना है टोटल पोस्ट? 146 पोस्ट। जैसे कि मैं पहले ही बोला था 146 पोस्ट निकला है, तो सब कुछ मिला के 146 है। तो अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो आप अभी हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले है रिसर्च ऑफिसर नेचुरोपैथी, इसके लिए क्या क्या चाहिए? बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस डिग्री ऑफ 5.5 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, तो 5.5 ईयर्स का डिग्री चाहिए बैचलर्स। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन नेचुरोपैथी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो पोस्ट ग्रेजुएट होने से भी बढ़िया है, बैचलर भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट भी चलेगा, लेकिन डिग्री नेचुरोपैथी में होना पड़ेगा। ये क्या आ गया, सॉरी। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है? रिसर्च ऑफिसर योगा का, तो योगा का है तो योगा का ही डिग्री चाहिए होगा। यहाँ पे लिखा है बैचलर डिग्री इन योगा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन योगा। तो बैचलर डिग्री भी होगा या पोस्ट ग्रेजुएट भी होगा, लेकिन योगा में होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? असिस्टेंट डायरेक्टर, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 7 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, तो डिग्री चाहिए और 7 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ सिविल एविएशन। अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर क्या क्या चाहिए? फॉरेंसिक ऑडिट का, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मास्टर इन कॉमर्स, बैचलर्स इन लॉ, तो ये पूरा कॉमर्स का डिग्री चाहिए यहाँ पे। तो पब्लिक प्रोस्पेक्टर्स सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन CBI का क्या क्या चाहिए? डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, बढ़िया, एट बार इन कंडक्टिंग क्रिमिनल केसेस, तो ये CBI का है। जूनियर सिविल इंजीनियर का क्या क्या चाहिए? डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो ये चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अभी देखेंगे सिविल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए क्या क्या चाहिए, तो डिप्लोमा ऑफ डिग्री और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो यही डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए। तो लास्ट में है असिस्टेंट आर्किटेक्ट इन द ऑफिस ऑफ चीफ आर्किटेक्ट, तो ये क्या क्या चाहिए? डिग्री इन आर्किटेक्चर और एन इक्विवेलेंट डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो शुड बी रजिस्टर्ड विथ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर का पोस्ट है तो आर्किटेक्चर का डिग्री चाहिए, लेकिन रजिस्टर्ड होना पड़ेगा कहाँ पे? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में। अगर मैं बहुत ही ज़रा फास्ट बोल दिया तो आप पोस्ट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आप पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे नेशनैलिटी के बारे में, ये होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। तो नेशनैलिटी क्या चाहिए? सबसे पहले तो ए सिटीज़न ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, दूसरा ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, तीसरा ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, चौथा क्या है? ए तिब्बतियन रिफ्यूजी हु केम ओवर इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, तो इससे पहले 1962 के पहले अगर आया है विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, इंडिया में परमानेंट सेटल होने का, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और क्या है? ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑफ केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टैंजानिया, तो ये सब दिया गया है। अगर इंडियन ओरिजिन का है लेकिन इन सब जगह में रहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा तो मतलब बहुत ही कम ही रहते हैं, ज़्यादातर तो इंडिया का ही लोग रहते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कौन सा स्टेट है, तो है अगर आप, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन फ़ीस, तो कितना चाहिए? जनरल और OBC मेल कैंडिडेट के लिए कितना चाहिए? 25 रुपीज़ चाहिए सिर्फ,
और SC ST PS वुमेन कैंडिडेट के लिए कितना चाहिए 0.00 रुपीज़, मतलब 0 रुपीज़, मतलब कुछ नहीं चाहिए, मतलब फ्री में है यार, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं भी। तो और कुछ है क्या? और नहीं है। तो यही था। अड्डा 247 का वेबसाइट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। UPSC यही निकला था, UPSC का रिक्रूटमेंट। लास्ट डेट मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 28 अप्रैल 2023। लास्ट डेट तक मत रुकिएगा, पहले ही कर दीजिएगा, क्योंकि सर्वर का आपको पता ही रहता है। तो यस, इतना ही था। यही था रिक्रूटमेंट UPSC की तरफ से 146 वैकेंसीज। तो दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया नोटिफिकेशन के साथ। तो आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब मार दीजिए जल्दी जल्दी, और 2 बार सब्सक्राइब मत कीजिएगा क्योंकि अनसब्सक्राइब हो जाता है, तो एक ही बार सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग पहले से मुझे सब्सक्राइब किया है, तो वो लोग तो मेरे घर में आके खाना वाना खा के गई है, पार्टी किया ही है। तो अगर आप भी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब मार दीजिए। और बाकी सब खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।